श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री राम। सर्वप्रथम जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मित्र, भाई, बंधु, माँ, बहनें, आप सबको मेरा प्रणाम। और इसी तरह से आप मेरा उत्साह वर्धन करें ताकि इस टाइप का वीडियो बना करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज मेरा जो टॉपिक है वीडियो का, वो टॉपिक है प्राणी सेवा से ब्रह्मानंद की प्राप्ति। अर्थात अगर हम दुखी प्राणियों का सेवा करें, प्राणियों की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, तो हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के समय में यह देखा जा रहा है कि अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो हम सोचते हैं कि ये घटना दुर्घटना उसके साथ घटी है, हमको क्या मतलब है, मेरे साथ तो नहीं न घटी है। जबकि यथार्थ यह है कि घटना और दुर्घटना कभी भी किसी के साथ घट सकती है, और इस परिस्थिति में अगर हम वहाँ पर हैं तो हमें उस दुखी व्यक्ति का यथासंभव मदद करना चाहिए। इस मदद को हमें एकदम निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बहुत ही आनंद हमारे चित्त में होगा और भगवान की भी कृपा हमें मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज हम देखते हैं किसी के साथ रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो बहुत सारे लोग उसको उठाने के बदले, उसको देखने के बदले उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उसके पास कोई जाना नहीं चाहता है। उसी में कुछ एकाध % सज्जन होते हैं जो कि वहाँ जा कर के और उसकी सहायता करते हैं। तो इसका परसेंटेज समाज में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सेवा भावना के साथ हमें दुखी व्यक्ति का ज़रूर मदद करना चाहिए। इसी संदर्भ में एक कथा है। एक महात्मा बड़ी सुंदर वेदांत की कथा कहते थे। बहुत सारे नर नारी भक्तगण वहाँ पर आ कर के और प्रतिदिन उनकी कथा को सुना करते थे। उनके आश्रम के समीप एक कुआं था। उस कुएं के पास एक खोमचे वाला भी अपना दुकान लगाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित होते थे और उसकी बिक्री अच्छी हो जाती थी, जिसके वजह से वह प्रतिदिन महात्मा जी जहाँ कथा कहते थे वहाँ अपना दुकान लगाता था। दुकान में सामान बेचने के साथ साथ उनकी कथा को भी वह मन लगाकर सुनता था। मन लगाकर सुनने के वजह से उसे आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ हो गई और वो मतलब एक विद्वान के जैसा मतलब प्रश्न करने लगा। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, मैं इतने दिनों से मन लगाकर कथा सुनता हूँ, परंतु मुझे आज तक आत्मानंद प्राप्त हो जाना चाहिए। मेरे चित्त में आपके कथा से बहुत सारी प्रसन्नता हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है, हमको बतलाइए। महात्मा ने कहा कि कोई प्रतिबंध होगा जिसके वजह से तुम प्रतिदिन मन लगाकर कथा तो सुनते हो, परंतु तुम्हें आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यह सुन करके खोमचे वाला चुप हो गया। महात्मा जी ने कहा खोमचे वाले से कि देखो, जिस दिन वह प्रतिबंध हटेगा
उसी दिन तुम्हें आत्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन वह कुएं के पास छाया में खोमचा लगाए बैठा था। गर्मी का दिन था, कड़ाके की धूप थी, गरम लू चल रही थी, दोपहर का समय था। इतने में एक लकड़हारा लकड़ियों का बोझा उठाए वहां आया। वह पसीने से तरबतर हो गया था, उसकी आंखें लाल हो रही थी, बहुत थका था। कुएं के पास आते हूँ वह व्याकुल होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। खोमचे वाले राजपूत ने तुरंत उठकर उसको उठाकर छाया में सुलाया। कुछ देर अपनी चद्दर से हवा की, फिर शरबत बनाकर थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डालना शुरू किया। यूं करते करते 1 घंटा बीत गया। तब उसने आंखें खोली। खोमचे वाले ने बड़े प्यार से उसे 2 मुट्ठी चने खिलाए और फिर ठंडा पानी पिलाया। वह बिल्कुल अच्छा हो गया। उसके रोम रोम से आशीष निकल रही थी। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से खोमचे वाले की ओर देखा और अपना रास्ता पकड़ा। इसी समय खोमचे वाले को आत्मानंद की प्राप्ति हो गई। मानो उसका हृदय ब्रह्मानंदमय हो गया। उसने महात्मा के पास जाकर अपनी स्थिति का वर्णन किया। महात्मा ने कहा, तुमने निष्काम भाव से एक प्राणी की सेवा की, इससे तुम्हारा प्रतिबंध हट गया। साधक मात्र को सर्वभूत हितैषी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम केवल कथा सुने, उपदेश सुने, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, परंतु अगर उन किताबों का अनुकरण 1% भी हम अगर अपने जीवन में हकीकत रूप में नहीं करें तो हमें उसका कोई प्रभाव मिलने वाला नहीं है। अतः हमें जो भी अगर हमें कष्ट में दिखे उसका निष्काम भाव से, निस्वार्थ भावना से, बिना किसी फायदे के उसका मदद सेवा जितना हमसे पार लग सके उतना करना चाहिए। ये करने के बाद हमें खुद अपने आत्मा में बहुत ही आनंद महसूस होगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी और भगवान की भी कृपा हम पा सकेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।